भाईचारा तो जी नफरत है आम हो रही बिल्कुल। भाईचारा तो है नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम जातिवाद हो रहा है यहाँ। मतलब पहले से ही मालदार आदमी, उन्हें तो बढ़िया खाने को पहनने को मिलेगा, चावल भी थोड़े मिलेंगे। यहाँ बीपीएल का कार्ड भी नहीं, मालदारों के बीपीएल कार्ड हैं जो किसान आदमी। आने वाले जीवन में इससे बढ़िया सरकार आने की नहीं, कोई स्टाम्प पे लिखवा लियो। वो तो जबरदस्ती का होता है, वो कहते नहीं बाबा हो आदमी को दर्द है पर कह नहीं सकता वो हाल इसका है। पलटा भारी किसी का नहीं है, सरकार भी मोदी की आएगी। ये भी हम हंस करके कह रहे हैं, आज दावा धर के कह रहे हैं कि सरकार मोदी की आएगी। देखिए चुनावी यात्रा अबू दरदा अकरम के साथ हर रोज शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। स्वागत है आप सभी का फिर से द ग्राउंड टीवी में। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और जैसे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है तो कैसा विकास कार्यकाल रहा है, क्या कमियां रही हैं और क्या अच्छाइयाँ इनको लगी है। अखिलेश यादव के समर्थक लगते हैं आप, क्योंकि अखिलेश यादव भी आजकल बहुत मुद्दा उठा रहे हैं सांड को लेकर। नहीं सांड इस बात से मतलब नहीं है। वैसे सरकार को काम बहुत बढ़िया कर रही है, इस बात से कोई वो नहीं है। सरकार ने काम बढ़िया करा, कानूनी व्यवस्था में भी बढ़िया काम करा है, तरक्की में भी बढ़िया काम कर रही है, विकास के लिए भी काम कर रही है। ऐसे कुछ नहीं है। ये सांड जो है ना, अभी देखो ये अभी यहाँ से लड़ रहे थे, इतनी सारे काम आपने बताया बहुत अच्छा किया, लेकिन भाईचारे में कैसा काम किया है? भाईचारे में तो एक ऐसे हो रहा है कि नफरत सी फैली है दूसरों में, कि जिन्हें पता नहीं क्या है, किसी का कुछ बिगाड़ दे हो। तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार इस पर कंट्रोल कर सकती है? बाकी जो भी करे कोई भी यही सरकार कंट्रोल करो, मतलब वही नफरत करती की सरकार खत्म हो जानी चाहिए। नफरत करती बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, एक दूसरे को भाईचारा पहले से रहते आ रहे थे। ये आने वाले कुछ दिनों में जल्दी से हो जाएगा, एकदम से पता नहीं क्या हुआ। क्या नाम है? खुशनूद, आप क्या काम करते हैं? मेरा सिलाई का काम है जी। सिलाई का काम है, ठीक चल रहा है काम? काम बिल्कुल नहीं है जिस टाइम पे। क्यों, क्या वजह है? अब काम दाम ऐसे ही हो रहे हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है। अब तो ये सुन रहे हैं कि काम बहुत अच्छा दे दिया गया बीजेपी की तरफ से। भाई साहब आगे कारखाना है मेरा, खाली बड़ा बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगता है आपको इस बेरोजगारी का या इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? बस सरकार ही है, महंगाई ज़्यादा है, इस महंगाई की वजह से बेरोजगारी है। तो क्या लगता है आपको, जैसे 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, हर कोई अपना दावा कर रहा है, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया है, तो आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? हम तो जी कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, महंगाई ठीक ठाक हो रही कि कम हो रही? महंगाई ज़्यादा है, कमाई से ज़्यादा है। कमाई है नहीं, महंगाई ज़्यादा है। तो आप ये बताएंगे थोड़ा भाईचारे को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? भाईचारा तो जी नफरत है आम हो रही बिल्कुल। भाईचारा तो है नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम जातिवाद हो रहा है यहाँ। चलिए, आंटी जी मौजूद हैं, आंटी से जानते हैं कि आखिर क्या किस तरह का माहौल लग रहा है चुनाव को देखते? माहौल कैसा भी नहीं है, माहौल तो सही है, अपना कर रहे खा रहे, कोई किसी का नहीं, कोई किसी को नहीं देता। रही बात इसकी मोदी की, रिक्शा में वो कर लेता, अब रिक्शा को भी ऐसी तैसी करवा रखी, कई रिक्शा भी खड़ी नहीं कर सकते, बताओ। अच्छा, विकास इन 9 सालों में ज़्यादा मिला है या आपसे पहले सरकारें थी उसमें ज़्यादा मिला? अजी पहले से हम तो ऐसा ही देखते हुए आ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे खा रहे बस। तो क्या लगता है 24 के चुनाव में क्या? नाज मिल रहा, चावल मिल रहे, कभी चावल कम देते हैं, कभी नाज कम देते हैं, सो बस ये समझ लो गरीब के लिए, तो और क्या है। तो क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? अगला अजी कोई भी बन जाओ, हमें इससे कोई मतलब, मोदी बन जाओ, योगी बन जाओ, लेकिन जनता के लिए बढ़िया कर दे, कोई भी बन जाओ, हम तो सबसे खुश हैं। तो क्या बीजेपी तो कह रही कि हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं? अजी महिलाओं के लिए मेरे तो पैसे भी काट लिए बैंक में से, क्या नाम वे थे 8,000 रुपये में 2,000 रुपये 600 रुपये दे रहे, क्या कुछ भी नहीं। तो किसने निकाल लिए? अब क्या पता बैंक वालों निकाल ले कि निकाल ले, जाकर एंट्री करवाए, 600 रुपये पड़े, नुका 2,000 रुपये जमा करो ना, हो गरीब पे 2,000 रुपये कहाँ से करेगा? खाने को तो घर में नहीं, 2,000 रुपये बैंक में जमा करेंगे, उनमें के वे बनवाते हैं पंजीकरण, पैसा आवेंगे नहीं। अरे जो मतलब पहले से ही मालदार आदमी, उन्हें तो बढ़िया खाने को पहनने को मिलेगा, गरीब आदमियों को नाज भी थोड़ा मिलेगा, चावल भी थोड़े मिलेंगे। यहाँ बीपीएल का कार्ड भी नहीं, मालदारों के बीपीएल कार्ड हैं जो किसान आदमी। बताओ, मेरा बीपीएल कार्ड था वो भी खत्म हो गया, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? चलिए, क्या नाम है आपका? आदेश, क्या लगता है जिस तरीके की बातें ये सब लोग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी सब बढ़िया चल रहा, मजदूरी फिर भी करनी पड़ेगी, सरकार किसी की आ जियो, मजदूरी फिर भी करनी है, ना मायावती देने की, ना कांग्रेस देने की, ना भाजपा देने की, बताओ दे देगी क्या?
लेकिन सरकार रोजगार तो दे सकती है। अजी हम मेहनत कर रहे हैं तो मिल रहा, नहीं तो क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं। अभी ये कहा, एक बाबा से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के अंदर योग्यता नहीं है नौकरी पाने की। तो आपको क्या हमारे लगता यहाँ से 10 लमडे नौकरी पे जा रही है, क्यों नहीं लग रही नौकरी? पढ़े लिखे लड़कों की तो लगेगी जो माइंडेड हो गए, या सबको भर्ती कर देगा? बताओ। नहीं, सबको तो नहीं हम कह रहे, लेकिन जो वही तो कह रहा, जो माइंडेड लड़का है ना, उसे ऊपर वाला भी नहीं काट सकता। जो नसीब में नौकरी लिख दी तो काट नहीं सकता, चाहे मोदी नहीं चाहे कांग्रेस भी आ जियो। लेकिन भर्ती अगर निकलेगी तभी तो वो जाएंगे ना। भर्ती नहीं निकलेगी तो फिर कहाँ से मेरे यहाँ के कई लड़के जा लिए नौकरी पे, वे कहाँ से जा लिए बताओ? गवर्नमेंट जॉब में? हाँ गवर्नमेंट जॉब में, वे कहाँ से जा लिए? कौन से डिपार्टमेंट में? CRPSC में लग जा लिए, यूपी पुलिस में लग जा लिए, बताओ वे कहाँ से जा लिए? आप क्या कर रहे हैं? मैं मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन हूँ, और पढ़ा लिखा हूँ, BA फाइनल कर रखी, नौकरी के भरोसे नहीं हूँ। तो यानी कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए सबको। हाँ जी, मेहनत करो, बगैर मेहनत के, या इनको उसकी गाड़ी लूट लिया और उसकी भैंस चोरी कर लिया और उसका जोटा खोल लिया। तो आई थिंक मेहनत थोड़ा ही है। मेहनत तो आप भी बहुत कर रहे होंगे। मेहनत करूँ, हाँ, जब तो मिला नहीं को, बिना मेहनत के कैसा मिल जाएगा बताओ? तो आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको तो रोजगार नहीं मिला। मुझे रोजगार की जरूरत नहीं, मैं तो खुद हूँ मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन का काम करूँ, कंपनी में जॉब कर रहा, बताओ। भाई साहब अगर 500 मिल ले जब भी सुकून है। कितना कमा लेते हैं महीने में? भाई साहब यही 20-22 हज़ार रुपये। तो आज के महंगाई को देखते हुए क्या सब सही है? महंगाई नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो कोई महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, टमाटर खरीदा है 200 कुछ को हाँ, पहुंच खूब खरीदा जी टमाटर। आने वाले जीवन में इससे बढ़िया सरकार आने की नहीं, कोई स्टाम्प पे लिखवा लियो, मैं मारू पक्का, ठीक है जी। लेकिन आपकी तो बसपा पार्टी है। जी हम ना बसपा को देते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश, इनकी बातों से कितना सहमत है? अभी जो कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी भक्त हूँ, रोजगार नहीं चाहिए। 1% भी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मेहनत करो तभी तो। अभी तुमने 10 आदमी से बात करी होगी यहाँ से, 10 के 10 ने ये बताया कि रोजगार खत्म है, तो एक आदमी वो है, 10 आदमी की वो है, बताओ। तो ऐसा लग रहा है कि मान लो रोजगार जबरदस्ती दिया गया है उनको देखते हुए। वो तो जबरदस्ती का सोता है, वो कितनी बावसीर हो आदमी को, दर्द है पर कह नहीं सकता इसे, वो हाल इसका है, दर्द इसे भी है। तो क्या लगता है आपको, जैसे 1 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, तो वो तो कहीं ना कहीं पूरा हुआ नहीं है, तो कैसे लगता है आपको अगले आने वाले टाइम में अगर वादे होते हैं तो क्या आप उसमें फिसलने की कोशिश करेंगे, जाएंगे उसमें? फेल है सरकार, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे बढ़िया सरकार क्या होगी? ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, और बिजली का दूसरा बिल तो और जितनी कोई बिजार की सांड की सुनो, समस्या। बिजली का बिल तो जो जितनी चला होगा उतना आवागई, जितनी कोई चला होगा उतना आवागई। तो इन 9 सालों में कुछ ऐसे काम जो आपको पसंद ना आए हो सरकार के? नहीं, बस एक जो ही है, जो आवारा पशु हैं, बस यही दिक्कत थोड़ी सी है, और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो नु कहता हो इसकी चीज़ की दिक्कत, वो हम भी सुने, नु तो कोई कुछ ही कह दो। लेकिन आप किसान फैमिली से शायद आते हैं। किसान फैमिली से, किसी भी की ज़मीन भी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहले मेल का पेमेंट अच्छा मिलता था, अब नहीं मिलता, कितना सच है? बहुत अच्छा मिल रहा, उधर गन्ना गिरा ख़त्म होगा, गन्ना गिर के निपटा, जब भी पेमेंट आगा। कोई भी काश्तकार इस गांव में या कहीं भी इस मिल के आसपास का बता दे कि गन्ने का पेमेंट नहीं आया, तो हम गुलामी करेंगे उसकी। अच्छा, ऐसा कोई काम आपको लगा हो कि इन 9 सालों में नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि होना चाहिए? बस सिर्फ यही है कि आवारा पशुओं से दिक्कत है, और किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है किसान को। किसी टाइम घर चला आ जाओ, किसी टाइम खेत में चला जाओ, कोई बदमाशी नहीं है, कुछ नहीं है। पहली सरकारों में सबसे बड़ी दिक्कत एक थी, या तो वो जंगल की ट्यूबवेल की रखवाल कर ले, या घर की। अगर घर की रखवाल कर रहा है तो ट्यूबवेल का मोटर उतर जाता था। अगर मोटर की रखवाल कर रहा है जंगल में ट्यूबवेल की, तो घर से भैंसा बुग्गी चली जाती थी। रस्तों में बुग्गी छीनी, आज लोग कोई हमारे यहाँ से जब से सरकार आई कोई बुग्गी नहीं छीनी, किसी की लूटपाट नहीं हुई। आजकल शाम के 5 बजने से बाद में रोज़ लूट होती थी इस रास्ते पे, बुझो। लेकिन विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो भाईचारे को बहुत नुकसान पहुंचा है, आपस में जो नफरतें हैं वो पनप रही है, क्या देखते हैं आप? एक भी हमें ये बता दो कि हिंदू को स्पेशल में कोई चीज़ अलग से मिली क्या? वही मुसलमान को मिली, वही हिंदू को मिली, सब एक नक के चल रहे। अरे एक ही नक के होने भी चाहिए। तो 24 में एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? हमें तो सिर्फ मोदी से पलड़ा भारी किसी का नहीं है। सरकार भी मोदी की आएगी, ये भी हम हंस करके कह रहे हैं, आज दावा धर के कह रहे हैं कि सरकार मोदी की आएगी। यो तो हो सके 2-4 सीट कम या 2-4 बढ़ती, ये तो हेर-फेर हो सकता है। इतना कॉन्फिडेंस होना, क्या राज है इस बात का? इस राज का यो है कि सबको मिला के चल रहा है। बताओ, मैं रोज़ टीवी पे समाचार सुनता हूँ, मुसलमान भाई भी, जो मोमडन भाई हैं, वे भी ये कहते हैं कि इससे अच्छा है ही नहीं। ये तो जो विपक्ष है, विपक्ष को क्या चाहिए? कुर्सी, और उन्हें कुर्सी नहीं मिल रही, उनकी जांच होने लग रही। देखो, विपक्ष में जिस नेता की भी जांच होती है मोटा माल निकलता है।
अच्छा, ये कहते हैं विपक्षी की तरफ से ये कहा जाता है, आपने कहा कि बहुत मोटा उनके पास से रकम निकल रही है, उन पर छापा जब लगता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी के जो मंत्री है वो अभी सरकार में है, जैसे सरकार हटती है उसके बाद जब उन पर छापा लगेगा तो उनके घर से बहुत ज़्यादा निकलेगा। हाँ शायद ऐसा हो सकता है, पर मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। क्यों इनके घोटाले हैं तो वे पकड़ के उसे सामने लाए। अगर मेरा घोटाला है, चाहे मैं कितने भी दबाव बैठा हो, तो उसे पकड़ के सामने तो ला सकता हूँ। ये कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। कौन? मान लो अधिकारी तो सुनेंगे, अधिकारी किसी का एक का होता है क्या? कानून व्यवस्था आ जाए, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, और जब बराबर है तो सबकी सुनी भाई होगी उसमें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता है उनको डराने के लिए उनके घर रेड डाल दी जाती है, जबकि बीजेपी के कोई नेता, बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता है, उनके घर रेड नहीं मारते हैं। जब उनके घर रेड पड़ती है तो उनके यहाँ कुछ न कुछ तो निकलता है या नहीं निकलता। एक नेता बन के बैठ गया, जिस दिन वो शुरू से नेता बन के चला, उस पर 2 बीघे ज़मीन थी या तो उस पर 20,000 का वो था पैसा, आज उसकी संपत्ति को देखा तो 20 करोड़ से किसी नेता की कम नहीं होगी। वे कहाँ से आई? वो पैसा किसका था? वो जनता का था, जनता से लूटा। हमारा माल आया, हमारा सड़क का रास्ते का माल आया, उसमें कमीशन ले ले बैठ के, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा, न रास्तों में चल रहा, न किसी चीज़ में चल रहा। ठेकेदार क्या करेगा, क्या और करेगा, हर जगह कमीशन है। फिलहाल द ग्राउंड टीवी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।